हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कलेक्टिव नाउन, जिससे अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला मेरा प्रश्न है कलेक्टिव नाउन। आप बचपन से इसे रटते आ रहे हैं इसका डेफिनेशन, लेकिन आज हम लोग समझने का काम करेंगे, ठीक है। चलिए, कलेक्टिव नाउन है ना। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, कलेक्टिव नाउन जो है वो नाउन रहेगा कि नहीं रहेगा। तो बिल्कुल रहेगा, यानी नाम तो ये भी रहेगा, लेकिन इसको अलग कौन करता है, कलेक्टिव। अब कलेक्टिव क्या है समझेंगे। कलेक्टिव दो शब्द से मिलकर बनता है, कलेक्ट और प्लस ईव। कलेक्ट का मीनिंग होता है संग्रह, समूह, समुदाय। ईव का मीनिंग होता है वाला, यानी संग्रह वाला, समूह वाला, समुदाय वाला, संगठन वाला। नाउन यानी कि नाम, यानी संग्रह वाला नाम, समूह वाला नाम, संगठन वाला नाम, समुदाय वाला नाम। उस वैसे नाम को, वैसे नाउन को क्या कहेंगे बच्चे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे, ठीक है। सिंपल भाषा में समझे तो वैसा नाउन जिससे भीड़ का बोध हो, समूह का बोध हो, संगठन का बोध हो, समुदाय का बोध हो, वैसे नाउन को, वैसे नाम को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। चलिए, फॉर एग्जाम्पल टीम। टीम का मतलब होता है दल। अब बताओ, दल में एक व्यक्ति होगा कि एक से अधिक होगा। तो एक से अधिक होगा, तो एक से अधिक हुआ यानी कलेक्टिव हुआ। नाम है तो नाउन हुआ, दोनों हुआ तो कलेक्टिव नाउन है। जूरी, जूरी कहते बच्चों जजों के दल को, जजों के समूह को, दल को क्या कहते हैं, जूरी। यानी जब भी कोई डिसीजन एक जज नहीं ले पाता है तो जजों का एक टीम बैठता है, जजों का एक बेंच बैठता है और उसके बाद डिसीजन लेता है, ठीक है। जिसको हम लोग पंच भी कहते हैं गांव में। जूरी यानी कि जजों का दल या पंच भी उसे कहा जाता है, ठीक है। अब बताओ, दलों में एक जज होगा कि एक से अधिक होगा। तो एक से अधिक होगा तो कलेक्टिव हुआ, नाम है तो नाउन हुआ, दोनों है तो कलेक्टिव नाउन हुआ। हर्ड, हर्ड यानी कि झुंड। अब बताओ, झुंड का मतलब एक की एक से अधिक। तो बोलोगे सर एक से अधिक, तो एक से अधिक हुआ यानी कलेक्टिव हुआ। नाम है तो नाउन हुआ, दोनों हुआ तो कलेक्टिव नाउन हुआ। गवर्नमेंट यानी सरकार। अब बताओ, सरकार एक व्यक्ति से मिलकर बनता है कि एक से अधिक। अभी अभी हमारे मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं, तो सरकार बनाए हैं। तो सरकार बनाने के लिए एक मेंबर की आवश्यकता पड़ती कि एक से अधिक मेंबर की आवश्यकता पड़ती है। तो एक से अधिक मेंबर से सरकार बना है यानी कि कलेक्टिव हुआ। नाम है तो नाउन हुआ, दोनों हुआ यानी कलेक्टिव नाउन हुआ। नेक्स्ट, कमिटी। कमिटी आप जानते हैं, जैसे आप दुर्गा पूजा के समय में आप कहते हो ना, दुर्गा पूजा कमिटी, है ना। तो बताओ, दुर्गा पूजा कमेटी में एक मेंबर होगा कि एक से अधिक होगा। तो एक से अधिक होगा तो कलेक्टिव है, नाम है तो नाउन है, दोनों है तो कलेक्टिव नाउन है। कैटल मवेशियों का झुंड। पीपल यानी कि लोग। सीनरी, सीनरी का मीनिंग होता है बच्चे दृश्य। क्या होता है, दृश्य। फर्नीचर है ना, जहां पे आपको फर्नीचर का सामान मिलता है, लकड़ी का सामान वगैरह मिलता है, फर्नीचर, है ना। अब बताओ, फर्नीचर के दुकान पे जब आप जाते हो तो वहां पे एक सामान रहता है कि एक से अधिक रहता है। तो बोलोगे सर वहां पे तो बहुत सारा सामान होता है, एक से अधिक रहता है। तो एक से अधिक रहने के कारण कलेक्टिव। नाम है तो नाउन, दोनों है तो कलेक्टिव नाउन। यानी सिंपल भाषा में समझे तो वैसा नाम यानी वैसा नाउन जिससे भीड़ का पता चले, समूह का पता चले, संगठन का पता चले, उसे क्या कहेंगे बच्चे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे, है ना। अभी यहां ही समाप्त नहीं हुआ। अब होता क्या है, कलेक्टिव नाउन जो नाउन का एक प्रकार है वो भी 3 प्रकार के होते हैं। वो भी कितने प्रकार के होते हैं बच्चे, 3 प्रकार के। आज हम लोग उसी तीनों टाइप के बारे में पढ़ेंगे। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। इसके बारे में अक्सर आपके बुक्स में नहीं मिलते हैं, ठीक है। चलिए, कलेक्टिव नाउन जो नाउन का एक प्रकार है, कितने प्रकार के होते हैं बच्चे, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन,
डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे कलेक्टिव नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो प्रश्न हमारा ये होता है कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन हम किसे कहेंगे, ठीक है, और क्या है, और इससे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है बच्चे। चलिए अब यहां पे हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अब ये बताओ, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन रहेगा कि नहीं रहेगा? तो बोलोगे सर कलेक्टिव नाउन तो रहेगा, मतलब भीड़ का बोध कराएगा, समूह का बोध कराएगा, संगठन का बोध कराएगा, ठीक है। लेकिन अब इसको अलग कौन करता है बच्चे? तो जनरलाइजिंग। अब देखो बच्चे, ये जो जनरलाइजिंग है वो बना है जनरल से। क्या चीज है बच्चे? जनरल का मीनिंग होता है भिन्न भिन्न प्रकार का। कलेक्टिव ना मतलब समूह, भीड़, नाउन मतलब नाम, है ना, यानी वैसा भीड़, वैसा समूह जो भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्य से मिलकर बनता है, हम उसे कहते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। क्या कहते हैं बच्चे? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। उसी को हमने डेफिनेशन दे दिया, भीड़ में से वैसा भीड़, समूह में से वैसा समूह जो भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर बनता है, उसे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर। क्या बच्चे? फर्नीचर। अब बताओ, आप फर्नीचर के दुकान में जब जाते हो तो वहां पे एक सामान रहता है कि एक से अधिक रहता है ना? तो आप बोलोगे सर वहां पे तो एक से अधिक सामान रहता है, तो एक से अधिक होने के कारण फर्नीचर कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ? तो बिल्कुल हुआ। नाम है तो नाउन हुआ, ठीक है। लेकिन जब आप फर्नीचर के दुकान पे जाते हो तो वहां एक ही प्रकार का आइटम मिलता है कि भिन्न भिन्न प्रकार का? जैसे वहां पे चेयर भी मिलेगा, टेबल भी मिलेगा, डेस्क भी मिलेगा, बेंच भी मिलेगा, है कि नहीं? तो भिन्न भिन्न प्रकार के सामान होने के कारण जनरलाइजिंग, है ना, एक से अधिक होने के कारण कलेक्टिव, नाम होने के कारण नाउन, तीनों हुआ तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ठीक है। लगेज यानी कि सामान, है ना। देखो बच्चे, जब कभी भी आप घूमने जाते हो तो लगेज भी कौन सा नाउन है? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। कैसे है समझो। मान लो आप कश्मीर घूमने जा रहे हो, आपकी नई नई शादी हुई है और आप जा रहे हो कश्मीर घूमने, ठीक है ना। तो आप जो उसमें लगेज लेकर के जाओगे, अपने सामान जो लेकर के जाओगे, तो क्या करोगे? अपने ट्रॉली में एक जींस लेकर चले जाओगे क्या? अच्छा, 10 केवल जीन्स लेकर चले जाओगे, है ना? नहीं, है ना। उसमें जीन्स भी होगा, शर्ट भी होगा, टी शर्ट भी होगा, आपकी वाइफ की जो है ना लिपा पोती की आइटम भी होंगे, है कि नहीं? तो ये बताओ, उसमें एक सामान होगा कि एक से अधिक होगा? तो एक से अधिक होगा तो कलेक्टिव हुआ। नाम है लगेज, है ना, इसलिए नाउन हुआ। अब भिन्न भिन्न प्रकार के आइटम रहता है इसलिए जनरलाइजिंग हुआ, और तीनों हुआ मतलब जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन हुआ, है ना। सीनरी का मतलब होता है बच्चे दृश्य, है ना, दृश्य। अब देखो, आप दृश्य किसे बोलोगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस क्लासरूम में एक जो है ना फूल का पिक्चर लगा दूं तो क्या आप दृश्य बोलोगे? नहीं। मैं इस क्लासरूम में पूरी की पूरी जो है ना गुलाब का फूल का पिक्चर लगा दूं तो क्या दृश्य बोलोगे? नहीं, है ना। इसको दृश्य कब बोलेंगे? जब कहीं पे फूल का पिक्चर लगा है, कहीं फल का लगा है, कहीं पशु का लगा है, कहीं पे पंछी का लगा है, कहीं पे नाहर का लगा है, तब तो बोलेंगे क्या मस्त दृश्य है सर, क्लासरूम को इतने अच्छे से आपने डेकोरेट किया, ठीक है। तो ये बताओ, दृश्य यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार का हुआ, इसके कारण जनरलाइजिंग, है ना। एक से अधिक चीजें आपको देखने को मिलती है इसलिए कलेक्टिव, नाम है तो नाउन, तीनों हुआ मतलब जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। क्रॉकरी का मतलब होता है बर्तनों का समूह, है ना। अब बताओ, क्रॉकरी के दुकान में जब आप जाते हो तो क्या होता है? दुकानदार केवल जो है ना एक ग्लास लेकर बैठा होता है? नहीं,
एक केवल केवल 50 ठो ग्लास लेकर बैठा है, नहीं। आप जब जाते हो दुकान में तो वहां पे आपको ग्लास भी मिलेगा, कुकर भी मिलेगा, प्लेट भी मिलेगा, है कि नहीं, स्पून भी मिलेगा। यानी कि एक ही प्रकार का आइटम मिलेगा कि भिन्न भिन्न प्रकार का आइटम मिलेगा, है ना। तो भिन्न भिन्न प्रकार का आइटम मिलेगा सर, तो भिन्न भिन्न प्रकार के आइटम होने के कारण जनरलाइजिंग, एक से अधिक होने के कारण कॉलेक्टिव, नाम होने के कारण नाउन, तीनों हुआ मतलब जनरलाइजिंग कॉलेक्टिव नाउन। ठीक है। मशीनरी, आप मशीनरी के दुकान में जाते हो जहां पे मशीन के पार्ट पुर्जे मिलते हैं, अब बताओ तो वहां पे एक ही प्रकार का आइटम मिलता है कि भिन्न भिन्न प्रकार का, तो भिन्न भिन्न प्रकार का आइटम मिलता है इसलिए जनरलाइजिंग, है ना। एक से अधिक आइटम होते हैं इसलिए कॉलेक्टिव, नाम है तो नाउन, तीनों है तो जनरलाइजिंग कॉलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट है बच्चे ज्वेलरी, है ना, ज्वेलरी, है ना, जो आयात, है ना, जो गहने वगैरह जो महिला लोग पहनती है, तो आप सोने चांदी के दुकान में जाते हो, ज्वेलरी के दुकान में जाते हो, ठीक है, तो वहां पे बताओ एक ही टाइप के आइटम मिलता है, केवल नाक में का रखा रहता है, कान में का हार, ऐसा कुछ क्या नहीं, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार का आइटम होगा, हार होगा, कान में का होगा, नाक होगा, भिन्न भिन्न प्रकार का आइटम होगा। ठीक है, तो भिन्न भिन्न प्रकार का आइटम होने के कारण जनरलाइजिंग, एक से अधिक रहता है इसलिए कॉलेक्टिव, नाम है तो नाउन, तीनों है तो जनरलाइजिंग कॉलेक्टिव नाउन। समझ में आया बच्चे। तो वैसा कोई भी भीड़, कोई भी समूह जो भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्य से मिलकर बनता है, हम उसे कहते हैं जनरलाइजिंग कॉलेक्टिव नाउन। ठीक है बच्चे, हमने यहां पे पहचान लिया। अब प्रश्न होता है कि सर हमने जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन को देखा, ठीक है, समझा और पहचान भी लिया, तो एग्जाम में क्या प्रश्न होंगे, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन से आपके एग्जाम में केवल 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लेगा। यानी पहला आपने क्या पढ़ा, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है, वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर, यानी क्रिया क्या लेगी, सिंगुलर। नेक्स्ट है ना, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का तुम प्लुरल नहीं बना सकते हो, यानी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में आप एस, ईएस वगैरह आप इसमें ऐड नहीं कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है ना, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो हमने इसका रूल्स पढ़ा है ना, 3 रूल्स है इसके टोटल, यहां पे आप लोग देख लेंगे। चलिए, रूल नंबर फर्स्ट अभी हमने आपको बताया, यह सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लेगा, यानी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कौन सा वर्ब लेगा बच्चे, सिंगुलर वर्ब लेगा। नोट नंबर 2, इसका प्लुरल संभव नहीं है, यानी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का हम प्लुरल नहीं बना सकते। और रूल नंबर 3, इसके पहले द का प्रयोग अवश्य होगा, यानी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के पहले हमें द का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो इसके लिए, इससे प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ क्वेश्चन दे दिए आपको। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है द क्रॉकरी डॉट 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 वेरी कॉस्टली, यानी जो क्रॉकरी है ये बहुत क्या है, कॉस्टली है। तो ये बताओ बच्चे, ये जो क्रॉकरी है कौन सा नाउन है, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, और जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के साथ हमको वर्ब लगाना है, सिंगुलर की प्लुरल। तो बोलोगे सर है ना, सिंगुलर लगाना है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, इज होगा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट रूल नंबर, यानी एग्जाम्पल देख लेंगे। कहता है द डॉट 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 ऑफ काश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल, यानी काश्मीर का जो दृश्य है, सीनरी का क्या मीनिंग होता है बच्चे, दृश्य, तो काश्मीर का जो दृश्य है वो बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है बच्चे, तो ये आपके पास ऑप्शन है सीनरी, और एक ऑप्शन आपके पास है सीनरीज। तो इसका रूल नंबर 2 कहता है कि कोई भी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का आप प्लुरल नहीं बना सकते हो, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा गलत होगा। सही क्या होगा बच्चे, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट डॉट 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 सीनरी ऑफ काश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल। आप देखोगे तो यहां भी सीनरी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सीनरी जो नाउन है वो कौन सा नाउन है बच्चे, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है। और हमने अभी बताया कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के पहले आपको आर्टिकल क्या लगाना है, द, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, द होगा।
ठीक है, आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। देखो, जब कभी भी प्रीपोजिशन ऑफ के पहले कोई भी नाउन आता है तो अपने पहले आर्टिकल 100% लेता है। कितना परसेंट बच्चे? 100%। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा है बच्चे, ग्रुप कलेक्टिव नाउन है ना। चलिए अब ये बताओ, ग्रुप कलेक्टिव नाउन जो है वो कलेक्टिव नाउन रहेगा कि नहीं रहेगा? तो बोलोगे बिल्कुल रहेगा सर, है ना, भीड़ का बोध कराएगा, समूह का बोध कराएगा। तो इसमें अलग क्या है? तो अलग है बच्चे ग्रुप। ग्रुप का मीनिंग होता है एक जैसा। फॉर एग्जाम्पल, जब कभी भी आप मेला घूमने के लिए जाते हो, कहीं पे पार्टी फंक्शन में जाते हो, है ना, तो नहीं कहते हम लोग ग्रुप में जा रहे हैं। तो ग्रुप का मतलब क्या? केवल एक व्यक्ति जाते हो? नहीं, एक से अधिक होता है ना। तो एक से अधिक हुआ तो कलेक्टिव, नाम है तो नाउन। लेकिन ग्रुप में जब जाते हो तो एक ही प्रकार का सब होता है कि भिन्न भिन्न प्रकार का होता है? कभी आप ऐसा किए हो कि मैं जा रहा हूं सीतामढ़ी मूवी देखने, तो एक बिल्ली को ले लूं, है ना, एक घोड़ा को ले लूं, एक कुत्ता को ले लूं? ऐसा होता है क्या? है नहीं होता है। तो भीड़ में से वैसा भीड़, समूह में से वैसा समूह, जो एक ही प्रकार के सदस्य से मिलकर बनता है, वैसे नाउन को हम कहते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन। क्या कहते हैं बच्चे? ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ठीक है, चलिए, है ना, वही डेफिनेशन यहां पे हमने दे दिया है। भीड़ में से वैसा भीड़, समूह में से वैसा समूह, जो एक ही प्रकार के सदस्य से मिलकर बना हो, ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, कैटल। कैटल का मीनिंग होता है मवेशियों का झुंड। तो आप ये बताओ, मवेशियों का झुंड मतलब आप कभी देखे हो, है ना, कि मवेशियों का झुंड जा रहा है, उसमें एक बिल्ली है, एक शेर है, एक कुत्ता, एक हाथी, ऐसा कुछ देखा आपने? नहीं देखा। तो जब ये झुंड होगा तो एक ही प्रकार का होगा। घोड़ा है तो केवल घोड़ा, गधा है तो केवल गधा, कुत्ता है तो केवल कुत्ता। तो एक ही प्रकार के होने के कारण कलेक्टिव हुआ, है ना, सॉरी ग्रुप हुआ। एक से अधिक होने के कारण झुंड है, तो एक से अधिक होने के कारण क्या हुआ? कलेक्टिव हुआ। नाम है तो नाउन हुआ, तीनों है तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन हुआ। नेक्स्ट है बच्चे पीपल, यानी कि लोग। तो लोग का मतलब एक व्यक्ति की पूरे लोग का बोध हो गया, तो एक से अधिक का बोध हुआ, कलेक्टिव। सब एक ही जैसा है तो ग्रुप, नाम है तो नाउन, तीनों है तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन। जेंट्री, जेंट्री का मतलब होता है सभ्य लोग, है ना, सभ्य लोग, सज्जन लोग। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है? सब एक ही जैसा हुआ। पोल्ट्री यानी मुर्गी फॉर्म। ये बताओ बच्चे, मुर्गी फॉर्म में आप जाते हो तो क्या देखते हो? उसमें एक मुर्गी रख देंगे तो क्या हम उसे मुर्गी फॉर्म बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे, है ना। उसमें मुर्गी, कुत्ता, बिल्ली सब रहता है क्या? नहीं, एक ही प्रकार का रहता है मुर्गी फॉर्म में। मुर्गी एक ही प्रकार का हुआ तो ग्रुप, एक से अधिक रहता है तो कलेक्टिव, नाम है तो नाउन, तीनों है तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन। पीजेंट्री, है ना, किसान वर्ग, है ना। चलिए, ये सारे के सारे क्या है बच्चे? ग्रुप कलेक्टिव नाउन है। तो अब बोलोगे कि सर इससे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे एग्जाम में? तो इससे भी आपको 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, रूल नंबर फर्स्ट है, यह प्लुरल है, यानी कि ग्रुप कलेक्टिव नाउन जो है वो प्लुरल है, प्लुरल वर्ब लेगा, यानी अपने साथ वर्ब क्या लेगा बच्चे? प्लुरल लेगा। रूल नंबर 2, इसका प्लुरल संभव नहीं है, यानी कि कहने का सेंस है कि ऑलरेडी ग्रुप कलेक्टिव नाउन प्लुरल है, तो उसमें हम कुछ उसको प्लुरल बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। रूल नंबर 3, इसके पहले द का प्रयोग अवश्य होगा। ठीक है बच्चे, चलिए, अब ये रूल आपने पढ़ लिया। अब इसी से रिलेटेड आपको दुनिया के किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं होंगे, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन आपके सामने है, डॉट 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 कैटल आर ग्रेजिंग इन माई फील्ड। तो जो कैटल है, मवेशी का झुंड, ये कौन सा नाउन है बच्चे? ग्रुप कलेक्टिव नाउन है। और ग्रुप कलेक्टिव नाउन के पहले आपको आर्टिकल क्या लगाना है? द लगाना है, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट, द कैटल डॉट 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 ग्रेजिंग इन माई फील्ड। अब बताओ, कैटल जो है वो ग्रुप कलेक्टिव नाउन है, और ग्रुप कलेक्टिव नाउन के साथ हमको वर्ब क्या लगाना बच्चे? प्लुरल लगाना है, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा?
है ना, यहां पे एम था ऑप्शन में, ठीक है। चलिए, तो हमने ग्रुप कलेक्टिव नाउन को देख लिया। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। चलिए, अब आप लोग मुझे ये बताएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन जो है वो कलेक्टिव नाउन रहेगा कि नहीं रहेगा। तो बोलो सर बिल्कुल रहेगा सर, भीड़ का बोध तो कराएगा, समूह की बात करेगी, लेकिन इसको अलग कौन करता है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव दो शब्द से मिलकर बनता है, डिस्ट्रीब्यूट और प्लस ईव। डिस्ट्रीब्यूट का मीनिंग होता है बांटना या बांटना, ईव का मीनिंग होता है वाला, यानी बांटने या बांटने वाला। कलेक्टिव मतलब भीड़, नाउन मतलब नाम, यानी भीड़ में से वैसा भीड़, समूह में से वैसा समूह जो कभी आपस में एक रहते हैं और कभी आपस में बंट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। क्या कहेंगे बच्चे? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल, है ना, आप डेफिनेशन को देख लेना, भीड़ में से वैसा भीड़, समूह में से वैसा समूह जो कभी तो आपस में एक रहता है, कभी बंट जाता है, हम उसे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे गवर्नमेंट। अब बताओ, सरकार आप जानते हो बच्चे, कभी सरकार आपस में एक रहता है और कभी आपस में बंट जाता है। कमिटी समूह कभी आपस में एक रहता है, कभी आपस में बंट जाता है। फैमिली परिवार आप ही जानते हो। अब बताओ, परिवार एक व्यक्ति से बनता है कि एक से अधिक? तो बोलो सर एक से अधिक से बनेगा तो कलेक्टिव हुआ। फैमिली नाम है तो नाउन हुआ। लेकिन आप जानते हो कि कभी आप ही के परिवार में सब आपस में एक रहता है और कभी आपस में बंट जाता है, तो उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। मिनिस्ट्री मंत्रालय, है ना, ये भी आपस में एक रहता है, कभी बंट जाता है। पार्लियामेंट, है ना, ये भी कभी आपस में एक रहता है, कभी आपस में बंट जाता है। क्लास, अब बताओ क्लास में एक बच्चे होंगे तो क्या उसे क्लास कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो जब एक से अधिक होगा तो कलेक्टिव होगा, नाम है तो नाउन होगा, है ना। लेकिन देखते हो कभी आपस में क्लास के बच्चे एक होते, कभी आपस में सब में विवाद हो जाता है, तो उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? चलिए, तो इससे आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इसके पहले द अवश्य लगेगा, यानी कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन अगर आपको दिखता है तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, रूल नंबर 2 कहता है जब ये आपस में एक रहते हैं, जब ये आपस में एक रहते हैं तो सिंगुलर समझे जाते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, यानी सेंटेंस डिसाइड करेगा कि वो आपस में एक है कि आपस में बंट गया। अगर सेंटेंस का सेंस आ रहा है कि वो आपस में एक है तो वर्ब सिंगुलर लेगा, आपस में बंट गया तो वर्ब प्लूरल लेगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन। कहता है डॉट 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 गवर्नमेंट इज यूनाइटेड। यूनाइटेड का मतलब बच्चे होता है एक, ओवर काश्मीर इशू, यानी काश्मीर के मुद्दा को लेकर, काश्मीर के इशू को लेकर, है ना। इशू मतलब यहां पे क्या है बच्चे? मुद्दा, ठीक है। चलिए, तो कहता है काश्मीर के मुद्दा को लेकर जो सरकार है ये आपस में क्या है बच्चे? यूनाइट है, यानी कि एक है ना। चलिए, क्लियर। तो जब कभी भी, पहला तो हमारा प्रश्न यह है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के पहले हमको आर्टिकल क्या लगाना है ना, तो द लगाना है। तो हम यहाँ पे आंसर क्या किए? द। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट के बाद क्या लगा बच्चे? इज लगा। क्यों? क्योंकि आपस में ये एक है। नेक्स्ट, द फैमिली डॉट 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 एग्रीड ऑन दिस पॉइंट, यानी ये जो हमारा परिवार है इस पॉइंट, इस बिंदु पे क्या है? एग्री है, मतलब सहमत है। और सहमत कब होगा? जब आपस में सब में एकता होगा। तो एकता है मतलब वर्ब क्या लगेगा बच्चे? सिंगुलर लगेगा। इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा? ए। लेकिन जब कभी भी डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन आपस में बंट जाता है तो वर्ब क्या लेता है बच्चे? प्लूरल लेता है। लेकिन द तो लेगा ही लेगा। तो रूल नंबर 3 कहता है जब ये आपस में बंट जाता है,
प्लुरल समझा जाता है, प्लुरल वर्ब लेता है। ठीक है बच्चे, चलिए अब आप यहां पे एग्जांपल देख लेंगे। डॉट 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 गवर्नमेंट वेयर नॉट यूनाइटेड, यानी सरकार आपस में एक नहीं है। जब सरकार आपस में एक नहीं है तो क्रिया प्लुरल लिया कि नहीं लिया? गवर्नमेंट के बाद यहां पे वर्ब क्या लिया बच्चे? प्लुरल लिया। ठीक है, लेकिन यहां पे प्रश्न ये है कि इसके पहले हम आर्टिकल कौन सा यूज करेंगे? तो गवर्नमेंट के पहले आर्टिकल क्या लगेगा बच्चे? द लगेगा। नेक्स्ट, द फैमिली डॉट 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 नॉट एग्रीड, मेरा परिवार सहमत नहीं है ऑन दिस पॉइंट, इस बिंदु पे, इस मुद्दा पे सहमत नहीं है बच्चे। इसका मतलब तुम्हारा परिवार आपस में बटा हुआ है, आपस में मतभेद है। तो ऐसे सिचुएशन में इसके साथ हमको वर्ब लगाना पड़ेगा बच्चे, प्लुरल लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो आज हमने आपको कलेक्टिव नाउन को डिटेल में पढ़ाया। ठीक है, इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन दुनिया के किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ये धीरू बाबा का दावा है। समझ में आया? तो आप लोग इसे अच्छे से स्टडी करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।